4 वेद, 6 उपनिषद, फिर उसके बाद कई स्मृतियां सारे हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि कलयुग है, अल्पायु है, दिन भर काम में लगे रहते हैं। तो प्रभु सारे ग्रंथों का सार क्या है मुझे वो सुना दीजिए। एक ऐसा कौन सा ग्रंथ सुन लिया जाए जिसके सुनने मात्र से सबके सुनने का पुण्य मिल जाता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि हे प्रभु कलयुग में व्यक्ति अल्प आयु होगा। इधर ध्यान दीजिए, कोई आए जाए उसके मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आज सुंदर नहीं लग रहा क्या? मैं लग रहा ना, तो हमको देखो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो कलयुग में नाथ व्यक्ति अल्पायु हो जाएगा और आलसी हो जाएगा। आलसी क्या कि 8 बजे सो के उठेगा, आलस में ठंडी में तो 1-1 2 दिन नहाएगा ही नहीं। और हे प्रभु उसके साथ उसे नाना प्रकार के रोग घेरे रहेंगे। देखो कलयुग में आप चाहो कि हम एकदम स्वस्थ रहें तो स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कि रोग के रूप में वो हमको परेशान करता है। तो हे नाथ बताइए इनका कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न कहते हैं कि हे प्रभु भगवान किस कारण से माता के गर्भ में आते हैं? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सत्य भगवान है, जो साक्षात नारायण है, वो किस कारण अपनी माता के गर्भ में आ जाते हैं? फिर पूछते हैं 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न, गंगा जल की तरह जो पवित्र करने वाला है और ऋषि मुनियों द्वारा जो कहा गया वह गंगा हमको सुनाइए। देखिए इस जगत में 2 गंगा हैं, 2 गंगा है ना। एक गंगा है भागीरथी गंगा, जो ब्रह्मा के कमंडल से नारायण के चरण से निकल के ब्रह्मा के कमंडल में, ब्रह्मा के कमंडल से शिव के जटा से होती हुई, गोमुख से होती हुई एक नियत रास्ते से जाकर के तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, काशी, उसके बाद जाकर के गंगा सागर में विलीन हो गई। आज इस समय भव्य माघ मेला चल रहा है प्रयागराज की धरा पर, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहो कि उन गंगा जी को प्रयागराज से ला करके अपने गांव में ले लाओ, क्या आ जाएंगी? नहीं आ सकती, क्योंकि उन गंगा की एक महिमा है। वो गंगा एक रास्ते से ही चल सकती है, हमें पवित्र होने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। बोले दूसरी गंगा कौन है? दूसरी गंगा है भागवतीय गंगा, जो भगवान के मुख से निकली हुई है और भगवान के मुख से निकल करके ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास और वेदव्यास के द्वारा सुखदेव स्वामी के द्वारा जगत में। सोचो वो गंगा कहाँ प्रवाहित हो रही थी? माघ मेले में। अभी तक माघ मेले में कथा चल रही थी और आज वही गंगा कृपा करके आपके गांव में। तो बोले कैसे? प्रमाण क्या है? प्रमाण भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। हे गिरिराज की कुमारी, हे पार्वती, हे सुनैनी, हे सुलक्षणे, तुम धन्य हो प्रभु। मैंने कौन सा काम कर दिया? हे देवी तुमने ऐसी गंगा को प्रकट किया है जो सकल लोगों का पावन करने वाली है, सकल लोक जग तारिणी गंगा। यहाँ पर बैठ करके आप तो तर रहे ही हो, आपकी 7 पीढ़ियां तर रही और जो 7 पीढ़ी आने वाली है वो भी यहाँ पर बैठ करके तर रही है भगवान की। तो प्रभु ऐसी कथा बताओ जिससे सबका कल्याण हो जाए, भगवान की लीला को सुनाओ। फिर 5वां प्रश्न किया, हे प्रभु भगवान के कितने अवतार हुए हैं? उन अवतारों की कथा हमको सुनाइए। फिर कहते हैं कि प्रभु जब भगवान अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं तो भगवान धर्म किसकी शरण में जाता है? जब तक भगवान है भगवान धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। प्रभु ये बताइए कि वो धर्म आखिर में कहाँ चला जाता है? अब इसी 6 प्रश्न को बताने के लिए सूत जी ने कथा कही। देखो हमारे यहाँ क्या होता था, पहले माताएं जो होती थी वो धर्मवती होती थी,
मेरठ का ही कांड है ना, ड्रम में भर दिया, सीमेंट से मेरठ नहीं हुआ था ना। तो हमारे यहाँ धर्म को धारण कोई करती है तो माता करती है। आज भी कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो प्रकट होना चाहती हैं, लेकिन उनको सती साध्वी माताएं नहीं मिल पाती। और भगवान जब भी प्रकट होंगे भारतवर्ष में होंगे, और भारतवर्ष में भी होंगे तो उत्तर प्रदेश में होते हैं और कहीं नहीं होते भगवान। अच्छा बताओ, बिहार में कोई भगवान पैदा हुए हैं? नहीं है ना। जम्मू में कोई, जब भी भगवान तो इसी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर कोई सती साध्वी माता होगी जिसके गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान के